हेलो दोस्तों, आज मैं शाश्वत त्रिपाठी आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमारी चर्चाएं आपसे होंगी। हम आपको आज किसी कंपटीशन एग्जाम में 9th, 10th, 12th बोर्ड के एग्जामों में वगैरह वनडे एग्जाम हो गए या अन्य जो हिंदी से रिलेटेड जिन एग्जामों में, जिन परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा से लेकर जिन परीक्षाओं में हमारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताएंगे। बोर्ड एग्जामों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर नंबर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नंबर को ये क्या करते हैं, हमारे नंबर को अपडेट करने में, हमारे नंबर को बढ़ाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है इन टॉपिकों का। इसको आज हम इस टॉपिक को बोलते हैं, इसको कहते हैं अपठित गद्यांश तथा पद्यांश। अपठित गद्यांश तथा पद्यांश। अपठित का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ क्या होता है? अपठित मतलब होता है जो न पढ़ा गया हो। अपठित का अर्थ होता है जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं है। अगर क्लास के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, अगर कक्षा के अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तिका में जो सिलेबस नहीं है, जो पाठ नहीं है, जो चैप्टर नहीं है, उसके बारे में हमको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसी पैराग्राफ को हमको पढ़ के उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर उन्हीं पैराग्राफ में से छांट कर देना होता है। अब जैसे अपठित का शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं। अ मतलब होता है बिना, प्लस पठित। अ मतलब बिना और पठित। पठित मतलब पढ़ा हुआ। अर्थात यह कह सकते हैं हम इसके बारे में कि जो अपठित मतलब अ मतलब बिना, पठित मतलब पढ़ा हुआ, यह अ उपसर्ग को लेकर बनाया गया है। ठीक, पठ धातु में लगा के अ उपसर्ग को लगा के यह अपठित बनाया गया। अब इसमें हम कह सकते हैं बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ। बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जो कंपटीशन एग्जामों के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों को कंपटीशन एग्जामों में इसकी इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये जो हमारा नंबर होता है, नंबर को बढ़ाने में ये हमारी बहुत मदद करता है, कम समय लेता है और ये नंबर हमको लगभग इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलने चाहिए। या हम जिस तरह से अपने हमारी जो प्रैक्टिस होती है, हमने उसको किस तरह से समझा, क्वेश्चन को कैसे उसको सॉल्व किया, जो क्वेश्चन उसने पूछा क्या हमने उसका सही उत्तर दिया, इसको हमको कहीं से रट के नहीं आना होता है। यह हमारे दिमाग पर निर्भर होता है, उस वक्त की सोचने और समझने की क्षमता पर निर्भर। जैसा कि हम कहते हैं अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, अपठित गद्यांश पद्यांश, ये दोनों टॉपिक आते हैं हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में। ये दोनों टॉपिक आते हैं 10th के बोर्ड एग्जामों में, जिसमें हम कह सकते हैं ये कहीं पे 7 नंबर के, कहीं पे 8 नंबर के,
6 नंबर के, ऐसे एग्जामों में ये नंबर 5 नंबर तक, ये क्या 7, 8, 6, 5 इनमें से किसी पे भी ये आ सकते हैं। इनकी मार्किंग इतनी होती है और यह हमारा कम समय हो सकता हो कि कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दबाजी में क्वेश्चन आते वक्त उनको पूरा आता है, वह समझते भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। अब यहाँ हमारे लिए दिक्कत क्या होती है, अपठित। अब इसको करना क्या हमको, गद्यांश। गद्यांश का अर्थ क्या होता है, गद्यांश। गद्यांश का अर्थ होता है हमारा गद्य का अंश। अंश मतलब होता है गद्य प्लस अंश। इन दो शब्दों से मिलकर हमारा यह एक शब्द बना है गद्यांश। गद्य प्लस अंश, इन दो शब्दों से मिलकर हमारा एक शब्द बना है जो कि है हमारा गद्यांश। गद्यांश वह विधा होती है जिसमें हमारे कहानी, उपन्यास, निबंध यानी स्टोरी से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हमारी आती है वह हमारा किसका अंश होता है, गद्य का अंश होता है। पद्य मतलब होता है, एक प्रकार से हम कर सकते हैं, इंग्लिश में अगर इसी को कहते हैं तो इसको कहते हैं प्रोज। और यही अगर पद्य हम कह रहे हैं, पद्य अगर हम कह रहे हैं, पद्यांश यानी पद्य धन अंश, पद्य प्लस अंश, ये दो चीजें हमारी हो गई। पद्य प्लस अंश यानी पद्य, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोएट्री, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोज। पद्य गद्य, अंश, अंश मतलब होता है भाग, अंश का अर्थ होता है भाग। किसी भी पद्य हो या गद्य हो उसका एक भाग हमको एग्जाम में दिया जाता है और उसके बाद उसमें दिया जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। या ऊपर गद्यांश दे दिया जाता है, नीचे जब क्वेश्चन देने का समय आता है तो वहां लिख दिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। अब हम आते हैं गद्य अपठित। अपठित को आपको समझ में आ गया होगा। अ मतलब बिना, पठित मतलब पढ़ा हुआ। बिना पढ़ा हुआ कोई भी टॉपिक हो जो हम पढ़े हुए नहीं हो उसको कहते हैं अपठित, बिना पढ़ा। अब हम आते हैं गद्यांश या पद्यांश। इनको करते कैसे, गद्यांश हो गया या पद्यांश हमारा हो गया, हमको गद्यांश और पद्यांश को करना कैसे, सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक हमारा होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना। 2 से 3 बार। यहां हम आते हैं ध्यानपूर्वक पढ़ना। पहला टॉपिक हमारा अपठित गद्यांश या पद्यांश को करने का, ध्यानपूर्वक पढ़ना। जो अपठित गद्यांश या पद्यांश हमारा दिया जाता है तो सबसे पहले हम गद्यांश की बातें करते हैं कि गद्यांश को कैसे करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ना, पहले उसको हम 1 से 2 बार 3 बार उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम में लिखते वक्त या कहीं कंपटीशन एग्जाम हो गया वहां लिखते वक्त, क्योंकि यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो हमारे मार्क को बढ़ाने में हमारा बहुत मदद करता है। हमारे मार्क्स लिस्ट को हमें इन्हीं नंबरों के द्वारा हम अपने रैंकिंग में आगे
आगे जा सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आदमी भूलने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उसके पास समस्या नहीं आने वाली है कि हम इसमें भूल जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कंफ्यूजन आपको दूर कौन करने वाला? अपठित जो आपका कोर्स दिया गया है, जो आपका अंश दिया गया है गद्य का, उसको पढ़ना। क्या करना? ध्यान पूर्वक पढ़ना 2 से 3 बार। 2 से 3 बार जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे तो हमें उस टॉपिक में क्या दिया गया है यह समझ में आता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको देखे, गद्यांश देखे, एक सनसनी निगाहों से देखे, फिर क्वेश्चन देखते हैं और उसी में से टॉपिक पे टिक लगाते चले जाते हैं। और वहां क्या हो जाता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि जो चीज हम लिखते हैं वहां क्या हो जाता है, हम इस क्वेश्चन का आंसर दूसरी क्वेश्चन में लिख देते हैं और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरी जगह लिख देते हैं। तो इन चीजों का विशेष कर ध्यान देना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। हाँ, आपको समय लगेगा, 1 मिनट उस पे दीजिए, बाकी क्वेश्चनों पे आप 4 मिनट 5 मिनट दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पे 1 मिनट अगर दे देते हैं तो आपका कुछ जाएगा नहीं, नुकसान नहीं होगा। हो सकता हो वो क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे नंबर दिला के जाए, जिससे आपका नंबर उस सब्जेक्ट में बढ़ जाए और नंबर अच्छे आए। तो यह खासकर हमारे 10th के विद्यार्थियों के लिए यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि उनके मार्क को बढ़ाने में यह बहुत मददगार होता है। यह बहुत मददगार होता है, बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले क्या करें, ध्यान पूर्वक उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अब यहां हम आएंगे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होता है, पहले हम गद्यांश को, जो उसका अंश पठित गद्यांश, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक में हमारा क्या आएगा, जो उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन है, हमारे प्रश्न है, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। हम पहले में क्या कहे, हमने कहा कि हमको अपठित गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। दूसरे टॉपिक में हमने कहा, दूसरा उसका टॉपिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वह दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहां हमको अपने विवेक से काम लेना। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ ध्यानपूर्वक हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फिर हमको सोचना यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यह समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ें तथा प्रश्न क्या कहना चाहता है समझें। प्रश्न हमारा क्या कहना चाहता है, इस चीज को हमको समझना भी पड़ेगा। कि बहुत लोग क्या होता है, जैसे क्वेश्चन को ऐसे देखे, ऊपर से देखे, अरे ये तो यही पूछ रहा है, ऊपर से टिक लगा दिए, वो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। वो क्वेश्चन उनका क्या होता है, गलत हो जाता है। फिर कहते हैं घर पे, अरे यार हम तो करके आए थे और क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, तभी जो आपका परीक्षक है, जो काफी आपके चेक करते हैं, जो निरीक्षक है, इन लोगों के दिमाग में वो छोटी सी छोटी गलतियां आपकी आती हैं। तो लोगों का सोचना यह होता है कि छोटी सी गलती हुई है, चलो कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, लेकिन ये गलत सोचना था आपका, यह गलत सोचना। आप इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के नाते हो सकता हो अपने कुछ महत्वपूर्ण अंक गंवा दें, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के नाते। अब जैसे हम कहते हैं तीसरा टॉपिक,
विचार करें। अब हमने लिखा, यहां आपका तीसरा टॉपिक है विचार करें। ये जो आपका टॉपिक है विचार करें, यह महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा। इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको विचार करना है। अब ऊपर फिर पढ़ना है, पहले 1 से 2 बार पढ़ लेना है। क्या गद्यांश आपको पढ़ लेना है, 1 से 2 बार पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन से हमारे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यह विचार करना पड़ेगा हमको कि क्वेश्चन क्या रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे। अब तीसरा टॉपिक हो गया हमारा विचार करें। अब फिर हमसे वापस पुनः फिर हमको अपना गद्यांश पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जामों में क्या होता है हमारा कि हम यहाँ उस पे टिक कर देते हैं, जो कि क्या होता है कहीं ना कहीं एग्जाम में जो आपके निरीक्षक आते हैं, जो कुछ लोग आते हैं, तो वो इनलीगली उसको मान के ठीक आपको रिस्ट्रिकेट करने तक की गुंजाइश हो जाती है, जिससे हमको बचना है। तो हमको क्या करना है, वहां पर पेंसिल का यूज करना है। लोग कहते हैं कहाँ कर दे, कहाँ टिक कर दे, कैसे कर दे। तो आपको जो क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन जहां से जहां तक सही लगता है, उसको ऐसे पेंसिल की नोक से पॉइंट रख दें। पेंसिल की नोक से क्या करें, पॉइंट रख दें, अंडरलाइन मत करिएगा। अंडरलाइन करेंगे तो निरीक्षक कहीं ना कहीं उसको इनलीगली मान के आपको रिस्ट्रिकेट भी कर सकता है। यह चिंताएं होती हैं, तो उसको क्या करिए आप अंडरलाइन कर दीजिए और एक छोटे से उस पे 1 2 लिख के उसकी मार्किंग कर दीजिए। 1 एकदम महीन उसमें लिख के उसकी मार्किंग कर दीजिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये, ठीक। अब फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर गद्यांश को पढ़ के दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसी प्रकार से हमारे जितने क्वेश्चन होते हैं उनको करना होता है। अब हम यहाँ क्या गलतियां करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने विवेक से उसमें शब्द जोड़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये भी गलत मान लिया जाता है, कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने विवेक से कुछ शब्द उसमें जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन का उत्तर, जो प्रश्न का उत्तर हमारा होता है वह लंबा हो जाता है, जो हमारा समय लेता है। और बाकी क्वेश्चन जब हमको करने होते हैं, बाकी प्रश्न जब हमको करने होते हैं, तो वहां हमको क्या होता है, समय का अभाव हमारे पास हो जाता है, कम समय में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको चौथा आपका टॉपिक है लघु तथा पूर्ण उत्तर लिखने का प्रयास करें। हमको क्या करना है, हमको अब यहां क्या करना है, जो उत्तर प्रश्न का उत्तर है, हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि वह उत्तर कम से कम शब्दों में लिखा जा सके तथा उसका जो अर्थ निकल रहा है वह पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा हो। जो प्रश्न में पूछा गया है वह संपूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा हो और कोशिश हो कि छोटे से छोटे में आंसर हो। अब ये नहीं कि इसमें 2 शब्द लिख के उसको कह दीजिए, उसको हम छांट दिए, काट दिए और हो गया पूरा, तो वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तक उसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा तब तक आंसर वह माना ही नहीं जाए, उत्तर माना ही नहीं जाए। यानी पूर्ण अर्थ प्रदान करे क्वेश्चन का, जो प्रश्न पूछा गया है उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए वह उत्तर हमको देना है। कोशिश क्या करें कि छोटा सा छोटा लिख सके। जो आपका टॉपिक दिया गया है, जिस टॉपिक में उस पे ही हो सकता है आपको आंसर पूरा का पूरा हूबहू उसी में से लिखना पड़े। लगभग यही होता है कि आंसर जो हमारा होता है उसी में से लिखना होता है। अब उसी में से लिखने के कारण क्या होता है, बहुत लोग जल्दीबाजी में यही करते हैं, अरे ये तो आ रहा है, और गलती कर जाते हैं। आप उसको ध्यानपूर्वक करना। यह बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जल्दीबाजी में हर काम गलत हो जाता है, तो ध्यानपूर्वक हमको लिखना। यह हमारा हो गया। अब
पांचवा टॉपिक क्या है हमारा, एक क्वेश्चन लगभग उसमें आते हैं कि उपयुक्त दिए गए गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक, तो शीर्षक में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, शीर्षक एक शब्द का नहीं होता, एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, एक शब्द भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन हमेशा ये जो हमारा होता है, कविताओं में लगभग एक शब्द के वो ज्यादा मिलते हैं, कहानियों में भी मिलते हैं, उपन्यासों में भी मिलते हैं और कविताओं में भी एक शब्द भी हमारा शीर्षक हो सकता है। शीर्षक एक से अधिक 2, 3, 4 शब्द भी हो सकते हैं, ठीक। पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है शीर्षक में कभी, तो 1, 2, 3, 4 शब्द भी हमारे हो सकते हैं। अब यहाँ हमको क्या ध्यान देना, यहाँ हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि शीर्षक लिखते वक्त हमको पूरा पैराग्राफ पढ़े, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मतलब वह पैराग्राफ किन बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है, किस टॉपिक के, किस बिंदु के आसपास घूम रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारा जो पैराग्राफ है वह किसके आसपास, किस पात्र के हो सकता हो, किसी पात्र के आसपास वो घूम रहा हो, किसी टॉपिक के आसपास घूम रहा, तो उसको हमको समझना है। यहाँ आपका गद्यांश कोई मदद नहीं कर सकता है, यहाँ आपका विवेक निर्भर करता है। यहाँ आपको अपने विवेक से सोचकर उसका गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब हमारे 5 टॉपिक हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 टॉपिक हमारे गद्यांश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, ध्यानपूर्वक पढ़ना 2 से 3 बार गद्यांश को, ध्यानपूर्वक पढ़ना 2 से 3 बार। हमको क्या करना है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना 2 से 3 बार। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है, उसके नीचे जो प्रश्न हमारे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रश्न क्या कहना चाहता है समझिए। अब हमको दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, प्रश्न क्या कहना चाहता है, उसके अर्थ को समझे। समझने के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है विचार करें। अब इन पे क्या करेंगे, हम विचार करेंगे कि क्या कहना चाहता है, सोचने समझना ही क्या होता है, हमारा विचार करना होता है। तो हम क्या कहना चाहता है इस चीज को समझेंगे। समझने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, विचार करने के बाद हम क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन पहला क्या किए, पढ़े, उसके आंसर को ढूंढे, लिखे, उसको टिक कर दीजिए, लिखिए मत तुरंत, टिक कर दीजिए तुरंत। फिर दूसरा क्वेश्चन ढूंढिए, उसको टिक कर दीजिए, तीसरा क्वेश्चन ढूंढिए, उसको टिक कर दीजिए। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 5 दे देता है, तो इसके लिए हम नहीं कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इतने लगभग आते हैं। अब इसमें क्या कहा जा सकता है कि चौथा हमारा टॉपिक है लघु तथा पूर्ण उत्तर लिखने का प्रयास करें। लघु तथा पूर्ण उत्तर लिखने का प्रयास करें। लघु मतलब छोटा, तथा पूर्ण छोटा हो लेकिन पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा हो। कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि उत्तर छोटा हो तथा पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा हो। अब छोटे के चक्कर में यह मत कर दीजिएगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके उत्तर को अगर थोड़ा बड़ा हो रहा तो कहिएगा कि
सर ने बताया था कि ये छोटा होना चाहिए, तो ये तो बड़ा हो जा रहा है, कैसे इसको करें। तो यह इस असमंजस में आप मत फंसिएगा। अगर वो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं। अब आता है चौथा हो गया हमारा। पांचवा टॉपिक आता है हमारा शीर्षक एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। शब्दों का हो सकता है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। शीर्षक हमको चुनना कैसे है। शीर्षक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। शीर्षक हमको चुनना कैसे। पूरे पद्यांश को हमने पढ़ाई है, गद्यांश या पद्यांश। गद्यांश को हमने पूर्ण पढ़ा है। गद्यांश क्या कहना चाहता है, शीर्षक क्या हो सकता है, यह आपके विवेक पर निर्भर होता है। अब विवेक पर निर्भर होता तो आप करेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है कि कैसे हमको करना। तो आपको पूर्ण रूप से पढ़ लेना है। पढ़े हैं 2 से 3 बार आप जब कोई चीज पढ़ते हैं, कहा गया है करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो किसी चीज को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो उसका क्या होता है, लगभग अंश आपके दिमाग में बैठ जाता है। किसी भी प्रक्रिया को अब जब बार बार करिए, एक ही चीज को या कोई एक टॉपिक को उसको डेली करिए, तो वो क्या होता है, वो आपके अभ्यास में हो जाता है। तो उसको आप आसानी से कर लेते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी, तो उसी समान परिस्थिति यहाँ भी उत्पन्न होती है। यहाँ आपको क्या करना है, 2 से 3 से 4 बार आपने अपने गद्यांश को पढ़ लिया है, तो वहां क्या होता है, हमारा शीर्षक क्या कहना चाहता है, इसका क्या भाव निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, बस वही जो भाव निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, उसी को 1 से 2 से 3 शब्दों में अपने विवेकानुसार आपको लिख देना है। अब हमने आज तो गद्यांश के बारे में पढ़ लिया। अब हम कल क्या करेंगे, अपने गद्यांश को आपको यहाँ बोर्ड पे कल फिर मिलते हैं और गद्यांश को लेकर और चर्चाएं होंगी हमारे आपके बीच में, और गद्यांश को कैसे किया जाएगा यह चीजें आपको बताई जाएंगी। नमस्कार।